बहुत बड़ी आपको खबर दूं, और वो बहुत बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इमरान खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि जो IMF को ख़त लिखा गया है उस पर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो ख़त मैंने डिक्टेट करवाई थी, जो चीज़ें, वो चीज़ें मिसिंग उस ख़त में। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस तरह का खत सख्त लिखा जाना चाहिए था वो सख्त खत नहीं लिखा गया। ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के जिस लीडर ने लिखा है खत, उस पर इमरान खान साहब ने इज़हार बरहमी किया है कि उस खत में बहुत सी वो चीज़ें नहीं हैं जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने डिक्टेट करवाई थी। वो चीज़ें क्यों नहीं हैं उस पर भी इमरान खान साहब जो है वो बरहम हुए हैं। साथ ही जो इमरान खान साहब ने कहा है कि जो मूडीज़ की रिपोर्ट है, फैच की जो रिपोर्ट है, उसको इमरान खान साहब ने कहा हाईलाइट करें, जिनमें पाकिस्तान के इंतखाबात को जो है वो मुतनाज़ करार दिया गया है। जिन रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर PTI को दीवार से लगाया गया मजीद तो अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। और साथ ही उसमें यह कहा गया है कि जो आगे IMF के प्रोग्राम के ख़तरात हैं, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से लिखा गया है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें, फैच और मूडीज़ की जो रिपोर्ट है। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप बताएं लोगों को कि हम क्यों IMF का जो अगला प्रोग्राम होने जा रहा है उसके ऊपर हम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि हम गारंटर थे इस बात में, मशरूत हमने हमायत की थी IMF प्रोग्राम की, और वो मशरूत हमायत ये थी कि जनाब अगर साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, इस शर्त पर हमने IMF प्रोग्राम की हमायत की थी। और इमरान खान कहते हैं कि मसला ये है कि IMF प्रोग्राम जो अगला होने जा रहा है उसके नतीजे में जो सारा बर्डन है, बोझ है, वो आवाम पे पड़ेगा। बिजली मजीद महंगी होगी, गैस महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी, महंगाई आएगी, बेरोज़गारी आएगी, इंडस्ट्रीज बंद होंगी, जो रॉ मटेरियल है वो कम होगा, एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी। तो इमरान खान कहते हैं कि उससे सारा नुकसान पाकिस्तान के अवाम का है, क्योंकि इमरान खान ये कहते हैं कि जिस हुकूमत का मैंडेट जाली है, जिस हुकूमत का मैंडेट अपना नहीं है, तो वो अवाम के लिए, अवाम के मफाद के लिए कैसे फैसले कर सकते हैं। इमरान खान कहते हैं कि इनके मफादात बाहर हैं, इनके एहसासात बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, ये सेटल बाहर हैं, ये पाकिस्तान में तो सिर्फ लूट मार करने आते हैं। तो इमरान खान कहते हैं कि ये IMF प्रोग्राम जो अगला होने जा रहा है उसकी सारी तबाही और बर्बादी जो महंगाई की सूरत में है वो आवाम भुगतेगी, और कर्जा आने वाली नस्लें वापस करेंगी, और ये उसमें से पैसा IMF से लेके और वो पैसा जो है वो करप्शन की नज़र कर दिया जाएगा। ये कहना है इमरान खान साहब का। इसके अलावा PTI की तरफ से कल यानी आज जो है वो नईम हैदर पंजोता साहब ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जो केसेस हैं उनकी तफसीलात बताई, और उसके साथ बड़ी अहम एंट्री हुई है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में। 10 माह बाद कंवल चौधरी साहिबा जो तहरीक इंसाफ की वीमेन विंग की सरबराह हैं और सदर हैं, उनकी दोबारा एंट्री हुई है। अब ये वो नया महाज है जो खुल गया है। देखें, मरीम नवाज साहिबा ज़ाहिर है एक फीमेल हैं और वो वज़ीर आला पंजाब बनी हैं। अब उन पे जो PTI के मेल लीडर्स हैं वो उस तरह से तनकीद नहीं कर सकते। कुछ जो सख्त अल्फाज होते हैं जिस तरह की कोई खातून के बारे में इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कंवल जोसेफ ने कहा कि डाकू रानी और पापा की फलां, और इस तरह के उन्होंने अल्फाज जो बड़े सख्त अल्फाज थे वो इस्तेमाल किए। लेकिन ये अल्फाज जो है वो PTI का कोई मेल लीडर नहीं कर सकता। अब एक और ये महाज जो खुला है ये बड़ा मुश्किल होगा शरीफ खानदान के लिए। और एक चीज़ नज़र आ रही है कि PTI की जान में जान आती चली जा रही है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि अदालतों में भी ज़रा मामलात मुख्तलिफ हैं। आप देखें, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 10 फरवरी को इमरान खान साहब के 9 मई के 12 केसेस में जमानत हुई है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को केस लगता है, सोमवार को नोटिस होता है जुमेरात के लिए, फिर जुमेरात को आज जो है वो आज जुमेरात थी, आज जो समाअत हुई तो आज नोटिस हो गए मंगल के लिए। बड़ी शॉर्ट डेट्स पड़ रही हैं, उस तरह से अदालतों में नहीं हो रहा इमरान खान साहब के केसेस में जो पहले हुआ करता था। और इसी तरह से कोई इस वक्त तक मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई ऐसा नेगेटिव इमरान खान के खिलाफ ऑर्डर आए हो 8 फरवरी के बाद से अब तक। अब और साथ ही PTI की लीडरशिप वापस आ रही है। अब देखें, असम्बली में 90-95 लोग आ गए हैं। मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन नहीं भी देता तो जो है वो उनका बयानिया जीत जाएगा और शायद अदालतें दे दें। मजीद 30-35 लोग आ जाएंगे। फिर उधर PTI की हुकूमत आ गई है KPK में, वहाँ पे अब वो ज़ाहिर है हुकूमत पूरी उनके पास आ रही है, तो वो सारे उनकी खबरें, उनके प्रोजेक्ट्स, उनकी चीज़ें, उनके मामलात आगे पीछे वो सारी चलेंगी। फिर इसी तरह से अब उनके जो लीडर्स आए हैं कौमी असम्बली में, वो जब बाहर निकलेंगे टॉक करेंगे, असम्बली के अंदर टॉक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पंजाब में प्रोटेस्ट करेंगे, निकल के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। ये सारी खबरें, ये सारी चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर चलेंगी। तो PTI की जान में जान आ रही है। और फिर आज ये जो नया महाज उन्होंने खोला है, आज PTI की लीडर्स जो हैं
बहुत सी कमल शोजब साहिबा के साथ जो है वो मौजूद थी। वो पुराने चेहरे जो हमें दिखाई देते थे, जो 9 मई के बाद से जो बहुत सी ख़वातीन जो गिरफ्तार थी या छुपी हुई थी अपने आप को बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए, वो तमाम ख़वातीन आज मौजूद थी। और एक नई एक नया महाज खोला है कमल शोजब ने। उन्होंने बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि ये हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मैं कैसे इसको जमहूरिया कहूँ जिस जमहूरिया में जमहूर की आवाज़ को नहीं माना जा रहा। उन्होंने कहा 9 मई तो याद है सबको, 14 मई क्यों सब भूल गए हैं जब इलेक्शन करवाने थे और एक गैर आईनी इकदाम हुआ कि इलेक्शन नहीं करवाए गए। उन्होंने इद्दत केस में आड़े हाथों लिया अदालतों को और पूरे निज़ाम को। उन्होंने कहा कि अब सबको अपने अपने निकाह जस्टिफाई करने पड़ेंगे, जिसके निकाह को 20-20, 25-25 साल हो गए हैं। अब जजेस फैसला करेंगे कि किसका निकाह वैलिड था और किसका नहीं था। उन्होंने खावर मनीका को बहुत आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि खावर मनीका का, आज़ाद खावर मनीका का बयान कुछ और था और जो अगवा खावर मनीका था उसका बयान कुछ और था। तो उन्होंने कहा कि अगर मानना है तो फिर उसका वो बयान माने ना जो उसका आज़ाद खावर मनीका का था, बजाय इसके कि जो अगवा वाला खावर मनीका था। फिर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा पर जो है वो तोहमत जो है वो लगाई गई। उन्होंने ख़वातीन एंकर्स को आड़े हाथों लिया, औरत मार्च का नाम नहीं लिया, उनको आड़े हाथों लिया कि वो कोई बात नहीं कर रही, वो उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रही। और जो कुछ बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से हो रहा है, उन्होंने फिर शहबाज शरीफ पे तनकीद की कि शहबाज शरीफ जो जिस तरह से अफसरान की बीवियों को तलाक़ें करवा के और निकाह करते रहे, उधर क्यों कोई बात नहीं करता। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो नमाज अगर पढ़ती हैं, इबादत करती हैं, पर्दा करती हैं, तो उनकी नमाज पे भी एतराज़ है, उनकी इबादत पे भी एतराज़ है, उनके पर्दे पे भी एतराज़ है, उनकी इद्दत पे भी एतराज़ है। तो बड़ा सख्त उन्होंने मौक़िफ़ जो है वो अपनाया इन्होंने कमल शोजब साहिबा ने। और मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ये बहुत ही जो एक बड़ा महाज जो है उन्होंने खोल दिया है। और एक चीज़ और आपको ख़बर बताता चलूँ, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। उमर अयूब साहब बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए हैं। यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब KPK और हलीम आदिल शेख साहब सिंध के सदर मुंतखब हो गए हैं। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ के लिए कोयटा में इंटर पार्टी इलेक्शन होगा, वहाँ पे उम्मीदवार मौजूद हैं। और ये इतवार को इंतखाबात हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो है वो किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए। एक चीज़ और, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, IPP का वफद मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पर एक बार फिर पहुंचा हुआ है। और वो उसमें राना सनौला साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, या सादिक साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, सादिक संजानी साहब हैं, खालिद मुगस्सी साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, सालिक हुसैन साहब हैं। और ये वहाँ मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, हाजी गुलाम अली साहब, असलम गौरी साहब, नूर आलम खान साहब और मौलाना अमानुल्लाह साहब जो हैं वो मौजूद हैं। नून लीग की कोशिश और ये है कि मौलाना साहब किसी तरह से हुकूमत का हिस्सा बन जाएं और किसी तरह से उधर भी जो बलूचिस्तान में भी मौलाना साहब को एडजस्ट किया जाए। अब ये होता है नहीं होता, ये देखना होगा। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, MQM और नून लीग, वो MQM की मजबूरी है नून लीग के साथ चलना, लेकिन MQM ने वजारतें लेने से इनकार कर दिया है, मामलात नहीं बन रहे। दो जो ऑडियोज़ आई थी, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की हो या वो टसोरी साहब की हो, उसमें उन दोनों का वो एक बेचारों की बेबसी नज़र आ रही थी कि बेचारे बेबस हैं, नून लीग लिफ्ट नहीं करवा रही, उस तरह से मुँह नहीं लगा रही, वजारतें नहीं दे रही। उस दोनों में उनकी बेबसी नज़र आ रही थी, उनका एक नज़र आ रहा था कि बेचारे बड़े डिस्टर्ब हैं। और इस सारी सूरत हाल में अब ये देखना है कि अब ये आगे चीज़ें कैसे बढ़ती हैं, क्योंकि MQM कह रही है कि हम वजारतें नहीं लेंगे, क्योंकि MQM बताया जा रहा है कि ज़्यादा वजारतें मांग रही है और नून लीग उनको ज़्यादा वजारतें देने को तैयार नहीं है। नून लीग उनको सिर्फ जो है वो एक वजारत देना चाहती है, लेकिन वो ज़्यादा वजारतें जो हैं वो लेना चाहते हैं। इसके अलावा जो मामलात हैं, चीज़ें, वो ज़ाहिर है कल जो है वो देखना होगा कि कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। और जो स्पीकर हैं उसके लिए अयाज सादिक साहब नून लीग की तरफ से और PTI की तरफ से आमिर डोगर साहब हैं। तो ये है जनाब, कल स्पीकर का पहले इंतखाब होगा और स्पीकर के बाद फिर होगा डिप्टी स्पीकर का। वो स्पीकर जो है वो इंतखाब जो है वो कराएगा। तो ये है सूरत हाल। इंशाल्लाह आपको कल सुबह जो है वो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो DC इस्लामाबाद हैं उनके हवाले से महफूज फैसला इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाना है। लेकिन उसमें देखना ही होगा कि DC इस्लामाबाद अदालत में आते भी हैं या नहीं आते। अगर वो नहीं आते तो फिर चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं, क्योंकि ये इम्कानात मौजूद हैं कि DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन कल अदालत में पेशी ना हो, और उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फ़ैसला जो है उसके लिए ज़रूरी होता है कि जिसके ऊपर जिसके हवाले से फ़ैसला सुनाना है वो मौजूद हो, ताकि अगर उसको तौहीन अदालत में सज़ा होती है
और उसको जेल भेजा जाता है तो उसको वहीं से गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जाए। तो इम्कानात मौजूद हैं कि कल वो पेश ना हो। तो अगर वो नहीं होते तो क्या होंगी चीज़ें, बड़ा एक डेंजरस सूरत हाल होगी। और कल कौमी असम्बली का इजलास भी है, स्पीकर का इंतखाब है, तो कल आपको दोबारा वहाँ से भी अपडेट करेंगे, अदालत से भी बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।